कौमी खेल हॉकी से ऑस्ट्रेलिया में खिलवाड़, जिम्मेदार कौन? टीम के वतन वापस पहुंचते ही कप्तान इमाद बट ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान सिडनी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 13 घंटे तक लावारिसों की तरह रहे। खिलाड़ी नाश्ता खुद बनाते रहे, बर्तन धोते रहे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बात की तो बताया गया हॉकी फेडरेशन को फंड्स दिए गए। कप्तान इमाद बट का वजीर आजम और आर्मी चीफ से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा। कौमी हॉकी टीम को दौरा ऑस्ट्रेलिया में गैर मयारी रिहाइश देने का इंकशाफ, स्पोर्ट्स बोर्ड ने वजीर आजम को इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, हॉकी फेडरेशन को होटल बुकिंग के लिए $49,000 दिए। अदायगी के बावजूद PHF ने मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम नहीं किया। जराये के मुताबिक छोटे से कमरे में 3-3 खिलाड़ियों को ठहराया गया। पाकिस्तान में आज रमजान का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी चांद की रोयत का ऐलान करेगी। बलूचिस्तान में CTD की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके दरख्शा में कलदम तंजीम के 8 अफराद निशाना बने। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी हो गए। बारखान में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयों में 6 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। डेरा इस्माइल खान में फितनल ख्वारिज का मुसाफिर बसों, कस्टम ऑफिस पर भारी हथियारों से हमला। पुलिस की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल पर ख्वारिज भाग गए। हमले में 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में मुतादिद सड़कें खुलवा दी गईं। स्वाबी में मोटरवे को 5 रोज बाद खोल दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अटक पुल से भी तमाम रुकावटें हटा दी गईं। डेरा इस्माइल खान की सड़क, मोटरवे, M14, हजारा मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए क्लियर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एहतजाज, धरने और सड़कें बंद करने से बानी PTI का इलाज नहीं होना। सूबाई मशीनरी मुजाहिरीन की पुष्टपनाही कर रही है। विफाकी हुकूमत बानी PTI का मुनासिब इलाज करवा रही है। जितने लोग एहतजाज के लिए निकले हैं वो कैदियों की एक वैन की मार हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, मोहसिन नकवी की बातें गलत हैं तो तरदीद क्यों नहीं आई? बैरिस्टर गौहर इख्तियारात के बगैर लीडर हैं। अब इख्तियार बानी के खानदान के पास है। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, तहरीक इंसाफ में इस वक्त इंतशार नजर आता है। मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज कहा, अलीमा खान हर चीज को वीटो कर देती हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल ने कहा कि बानी PTI को अस्पताल में भेजने की जरूरत नहीं। 25 फरवरी को अस्पताल में 1 इंजेक्शन लगेगा। 1 इंजेक्शन 1 माह बाद लगेगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि बानी PTI अपने इलाज से मुतमईन हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,76,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर $279.60 का हो गया। रहीमियर खान में कच्चे के इलाके में मजीद 9 डाकू ने सरेंडर कर दिया। DPO ने कहा कि अब तक 216 से जायद डाकू हथियार डाल चुके हैं। ऑपरेशन में 68 डाकू हलाक हुए। सिंध पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन निजात मेहरान जारी। इंतहाई मतलूब 1 डाकू ने सरेंडर कर दिया। ख़वातीन मुआशरे की बराबर की रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और वक़ार की हकदार हैं। किसी को माँ, बहन, बीवी और बेटी का मुक़द्दस रिश्ता ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मनशियात की आदात ख़वातीन पर होने वाले वहशियाना तशद्दुद की एक बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को कत्ल करने वाले मनशियात के आदी शौहर की अपील खारिज कर दी। कातिल शौहर की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। मुल्क में ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। यकुम रमज़ान को बैंक निसाब की रकम वाले अकाउंट से ज़कात की कटौती करेंगे। कुल रकम का 2.5% ज़कात की मद में काटा जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़कात सेविंग अकाउंट्स और नफ़ा नुकसान वाले अकाउंट से काटी जाएगी। स्टेट बैंक ने कहा, यकुम रमज़ान को मुल्क भर के बैंक बंद रहेंगे।
अमरीकी सदर की मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। ट्रंप ने कहा कि रमज़ान अल्लाह की बेशुमार नेमतों की शुक्रगुजारी का महीना है। मेयर न्यूयॉर्क सुहरान ममदानी की भी मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर अफ्तार दस्तरखान की प्लेट भी शेयर कर दी। बरतानिया के शाही खानदान का मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, मुसलमानों को बाबरकत और पुरअमन रमज़ान की दिली मुबारकबाद हो। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के वजीर आज़म की भी मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक की आमद। कराची की खजूर की होलसेल मार्केट की रौनकें बहाल। खजूर की खरीदारी के लिए शहरी मार्केट का रुख करने लगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद। पंजाब के करिया करिया शहर शहर को सजा दिया गया। रावलपिंडी में इस्तकबाल रमज़ान की पुरनूर तैयारियां। हर बड़ी शाहराह, मार्केट और चौराहों पर चिराहा। सड़कों के अतराफ में ग्रीन बेल्ट पर रंग बिरंग रोशनियां। दाखिली रास्तों पर रमज़ानुल मुबारक थीम पर लाइटिंग कर दी गई। खबरदार, साइबर हमलों के बाद साइबर भिखारियों की भरमार। दुबई में ऑनलाइन भिखारियों पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दुबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि शहरी ऑनलाइन जाली खैराती इदारों और साइबर भिखारियों से होशियार रहें। खैरात के नाम पर रकम बटोरने वालों को 3 माह की कैद भी होगी। अमेरिका और भारत समेत कई ममालिक में यूट्यूब की सर्विसेज 2 घंटे मुअत्तली के बाद बहाल। इंतजामिया के मुताबिक सिस्टम में मौजूद फनी खराबी को दूर कर दिया गया। अब तमाम सारिफीन बगैर किसी तात्तुल के यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। खरबपत्तियों के जजीरे पर फेसबुक के बानी का भी घर। मार्क ज़करबर्ग ने मियामी में लग्जरी जायदाद खरीद ली। 2 एकड़ पर फैली जायदाद की कीमत 15 से 20 करोड़ डॉलर यानी 50 अरब रुपए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर कैशलेस बना दिया गया। एयरलाइंस, कार पार्किंग और रिटेल शॉप्स पर डिजिटल वॉलेट से अदायगी मुमकिन होगी। हुक्काम ने कहा, QR कोड न चले तो कैश से अदायगी मुमकिन है। वक्त के साथ ये भी खत्म कर देंगे।